तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते विस्तार से खबरों की तरफ और बात करते हैं अयोध्या के फैसले को अब समाजवादी पार्टी के नेता भुनाने में लगे हैं और मुसलमानों का मसीहा बनकर वो अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत बनाने में लगे हैं। नेताओं के बयान को लोगों ने सिरे से ठुकरा दिया है और नेताओं को खरी खरी सुनाई है। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की इस मसले पर। अयोध्या मामले में भले ही अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, लेकिन कुछ राजनेता अपनी सियासी फायदे के लिए इस मामले को और हवा दे रहे हैं। आज हम जनता के बीच हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं क्या कितना उचित है और वो क्या सोचते हैं। हम जानना चाहेंगे, ये बताइए कि जिस तरह से ये बयान आया, मुलायम सिंह ने बयान दिया और कहा कि जो है मुसलमानों को ठगा गया है, ये इस फैसले पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अदालत का फैसला जो इतने सालों से बहुत ही प्रलंबित था, 60 साल के बाद ये ऐतिहासिक फैसला जो आया है, इसका सभी राजनीतिक दलों ने, नागरिकों ने, जनता ने स्वागत किया है और सभी धर्म के लोग बहुत ही भाईचारे के साथ रह रहे। और ये फैसले के बाद भी आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक छोटा सा भी वाकया हुआ नहीं है। और ऐसे में अगर कोई नेता सिर्फ अपनी वोट लेने के लिए राजनीति करता है तो बहुत गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और ये फैसला आने से पहले भी सभी राजनीतिक दलों ने और लोगों ने अपील की थी कि जो भी फैसला आएगा उसके लिए अगर किसी को मंजूर न हो तो सुप्रीम कोर्ट है उसके आगे भी, लेकिन ऐसी गलत बयानबाजी करके लोगों के अंदर द्वेष पैदा करना है, मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। आप बताइए क्या सोचते हैं जिस तरह का बयान आया मुलायम सिंह का या दूसरे भी नेता जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, उस पर कितना उचित मानते हैं? नहीं, ये गलत है, देश हित में बात नहीं है। और आज जनता हमारी बिल्कुल शांति से और सब लोग बिल्कुल धैर्य धारण से इस फैसले को सुने भी। हम भी टीवी के सामने बैठे सब नज़ारा देख रहे थे। बहुत अच्छा बयान आया और अदालत जो फैसला दिया है वो देश हित में हुआ है। आप बताइए कि क्या सोचते हैं, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अदालत का फैसला आया और अदालत के फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं राजनेता, कितना उचित मानते हैं? अदालत ने जो फैसला सुनाया है जनता और समाज के लिए अच्छा सुनाया है। ये राजनीति मुद्दा इसलिए गर्म किया जाता है कि अपनी वोट जो एक तरफा होता है मुस्लिम भाई का, वो बटोरने के लिए कर रहे हैं। और जो कि मुस्लिम यूपी में आज तक राजनीति वही मुलायम सिंह करते आए हैं, जो उत्तर भारत हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करके एक तरफा समाजवादी को वो किए। आप बताइए क्या? हम तो सोचते हैं कि सब एक जैसे रहें और सब खुशी है, अब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हम ये फैसले का खूब इंतजार कर रहे थे और आज ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि हम फिर से एक भाई हो गए हैं। नेता जिस तरह के बयान देते हैं वो कितना, वो हमें ऐसा लगता है सब अपनी राजनीति करना चाहते हैं इस पर, और मैं चाहता हूं कि ये जात पात पे कोई राजनीति ना हो, इस पे अच्छा और कुछ नहीं खाना चाहूंगा मैं। हमारे आपके एकता की भावना को देखते हुए अदालत ने जो कुछ भी निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। और जो कुछ भी हो रहा है अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां फायदा उठानी चाहती हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि गलत है। बिल्कुल, सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि जितने भी राजनेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि उनकी राजनीतिक जमीन मजबूत हो सके और जो जनाधार उन्होंने खोया है वो फिर से बहाल हो सके, यही कोशिश है। अयोध्या का मुद्दा ऐसा था कि इसने बहुत ही जरखेज मुद्दा माना जाता था। तमाम पार्टियों को, बीजेपी को जिसने सत्ता के गलियारे तक पहुंचाया था, समाजवादी ने भी उसका लाभ लिया, कांग्रेस भी उसका लाभ लेती रही है। तमाम पार्टियां इसमें जो है बिल्कुल एक तरह से देखा जाए इस हम्मा में सभी नंगी हैं। लेकिन जिस तरह की अब राजनीति हो रही है अदालत के फैसला आने के बाद, वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने ठुकरा दिया है उस तरह की राजनीति को और ये साबित कर दिया है कि वो सब एक हैं। इस मामले को अब और हवा नहीं दी जा सकती। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ शमशाद अहमद, समय, मुंबई। जिस प्रकार से अयोध्या मसले पर राजनीतिक बयान आ रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ अशरफ आजमी जी है जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ क्लाइव डायस जो कि कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक है। शुरुआत करता हूं मैं आपसे, क्या ये वाकई सियासी रोटी सेकने का सिर्फ एक जरिया हो गया बयानबाजी? देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से जो नेताजी ने जो कुछ भी कहा पिछले 1990 के बाद से, जब वो मुख्यमंत्री रहे और कार सेवा का एक मामला आया, मुझे याद है कि कौमी एकता परिषद की एक मीटिंग हुई थी चेन्नई में, और उन्होंने कहा था कि लोगों ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद की तरफ कुछ लोग जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने के अंदेशे से जाते हैं
तो आपका क्या रोल रहेगा? तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल महाभारत के उस अर्जुन की तरह हूं जो देश के संविधान और देश की रक्षा के लिए बड़ी मजबूरी में दिल पे पत्थर रखकर अपने लोगों के खिलाफ ही तीर चलाता है। तो बताने का मकसद यह है कि अगर देखिए, जो कोर्ट का फैसला आया है वो पूरे देश ने माना। अगर देश नहीं मानता तो कहीं ना कहीं उद्रोह होता, उपद्रव होता और लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते। देश ने माना है। और अगर ये सिर्फ ये है, देखिए, जो लोग ये चाहते थे कि इस देश में आपस में भाईचारा खत्म हो जाए, वो नहीं हुआ। लेकिन अशरफ जी, जिस प्रकार से जनता ने माना है, उस कोर्ट के फैसले का एहतराम किया, उसको कबूल किया है, बावजूद इसके फिर भी राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि नेताजी ने जो कुछ भी कहा है, नेताजी ने अपनी सोच के बारे में स्पष्ट कर दिया है। और नेताजी का ये कहना इस बात का सबूत है कि जो लोग ये कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आगे नहीं जाना है, ये जो लोग कह रहे थे कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए, तो देश के संविधान ने इस तरह का प्रावधान दिया है कि वो आगे जाके अपनी बात को रख सके, और वो जाके और जाके रख रहे हैं। मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ये सोच बताता हूं कि किसी शायर ने ये कहा है कि काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर गिरे तो फिक्र मुसलमान को भी हो, और पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और यही सोच जो है मुलायम सिंह यादव की और अबू आसिम आजमी की। लेकिन डायस साहब, क्या वाकई लोगों ने अब नफ्स पहचान ली है नेताओं की? शायद यही एक कारण था मूलभूत से कि देश में जब फैसला आया, अमन और शांति कायम रही। लोग नहीं चाहते फसाद, लोग नहीं चाहते दंगे। ये बात आपकी 100% एकदम सही है, क्योंकि इस भारत की जनता बहुत कुछ सहा है आज आजादी के बाद से लेकर अब तक, और अभी लोग खुद अमन शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये फैसला आने के बाद फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी ने इस फैसले को कबूल किया है, और लोग अमन और शांति के साथ इस देश में रहना चाहते हैं। और लोग समझ रहे हैं कि आज देश का विकास होना बहुत जरूरी है, और इसलिए आपस के लड़ाई झगड़े मिटाकर लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। आइए इस वक्त हम सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कुछ कहा इस मसले पर। आइए सुनते हैं। पर फैसला आया है, यह देखकर मुझे निराशा हुई है कि न्याय के निर्णयों में आस्था को कानून एवं सबूतों से ऊपर रखकर फैसला किया गया है। यह देश के लिए, संविधान के लिए एवं स्वयं न्यायपालिका के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आगे चलकर इस निर्णय से अनेक संकट पैदा होंगे। यही नहीं, इस फैसले से देश का मुसलमान ठगा सा महसूस कर रहा है और पूरे समुदाय में मायूसी है। मैं समझता हूं कि वो पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, जहां सबूतों एवं कानून के आधार पर फैसला आएगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डायस साहब क्या कहेंगे इस बयान पर? देखिए, आज जो इतना शांति के साथ जो फैसला आने के बाद लोगों ने जो रिएक्ट किया है, और किसी भी बड़े राजनेता हो या किसी ने ऐसी बयानबाजी नहीं की, तो मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह जी को भी ऐसी बयानबाजी इस वक्त करना नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो शांति भंग करने जैसी बात हो रही है, जो बात लोगों के दिल में नहीं भी हो, वो आने की मतलब ये पूरी संभावना है। लोग इस बात की ओर गौर करते हैं। तो ऐसे समय में बहुत ही संयम के साथ हम नेताओं को, जो भी नेता है, उनको जवाब देना चाहिए। क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस ने 1949 के बाद, आजादी के बाद, जिस तरह से बहुत से अहम मसलों को ठंडे बस्ते में डालकर ये सोचकर कि ये फैसले बाद में होंगे और इसके बाद लोग भूल जाएंगे, ये सारी समस्या खड़ी कर दी। आज देश जो है वो गरीबी के उस स्तर पे खड़ा है जहां ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि देश का 78 करोड़ आदमी आज जो है इतनी मजबूरी में है कि 20 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता। आज देश की परिस्थिति में जो कुछ भी रोल रहा है कांग्रेस का, पिछले 60 सालों में कमोबेश 45-50 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई। लेकिन कांग्रेस का इस अयोध्या मसले पर क्या रोल? ये अयोध्या मसला तो खड़ा ही कांग्रेस की वजह से हुआ, अयोध्या मसले पर। लेकिन हाई कोर्ट का एहतराम करने के लिए हर एक पक्ष ने यह कहा था। उस वक्त भी जब फैसला आना था, उसके पहले जब पूछा गया था हर एक पार्टी लीडर से, उस वक्त सभी लोगों ने यह कहा था कि जो भी फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे। आज नेताजी ने जो कुछ भी कहा है वो हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पे
उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हम पे विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मसला सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा, हिंदुस्तान का मुसलमान आज हाईकोर्ट के फैसले को तस्लीम करता है और सबने सर झुकाया है। हाईकोर्ट में भी जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट में भी जो आएगा वो भी फैसले को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन एक अगली अदालत अगर है, अगर कहीं कुछ लोग असंतुष्ट हैं या कोई फिरका असंतुष्ट है, तो उसके लिए क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात को रखे। अब उसमें अगर ये रोकना है कि सुप्रीम कोर्ट में ना जाया जाए, ये कोई बात नहीं भी, तो हिंदुस्तान का संविधान है और लोग मानना चाहते हैं। नेताजी ने जो बात कही है वो एक जज्बा जो है उनके अंदर, इस तरह से जो महसूस किया उन्होंने उसको कहा। लेकिन डाय साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिस वक्त ये फैसला आया था उसी वक्त ये कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, उसके बावजूद इस तरह का फैसला नहीं। लेकिन जो लोग, जब फैसला आया था उसके बाद बहुत जगह से इस बात की चर्चा होने लगी कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त में एक सेकुलर हिंदू, मैं ये बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी इसलिए कह रहे हैं कि उनको मुसलमानों की वोट की फिक्र हो गई है, तो क्या मुलायम सिंह यादव को हिंदुओं की वोट की फिक्र नहीं रह गई है? इस मुल्क के अंदर अगर किसी कमजोर तबके के बारे में आवाज देकर कहने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो मुलायम सिंह यादव में है। और ये बात स्पष्ट हो गई यहां पर, सुप्रीम कोर्ट में जाने के फैसले को लेकर चर्चे होने शुरू हो गए थे। देश के एक बड़े नेता ने इस बात को कहा कि अगर लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनको आगे जाना चाहिए तो वो आगे जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहब, मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि 1992 के बाद में 18 साल का एक लंबे सफर के बाद कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है, लोगों ने नफ्स पकड़ी है, लोग अमन और चैन चाहते हैं। 18 साल के बाद इस फैसले का पूरे हिंदुस्तान की हर एक शख्स ने उसका एहतराम किया, उसे कबूल किया। फिर आखिर ये सवाल है क्यों? जब लोगों ने कबूल किया है, और ये अगर कोई असंतुष्ट भी है, जैसे आजमी साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं फैसले के लिए, वो अपनी विचार रख सकते हैं। लेकिन जिस शांति से ये फैसला आया है, वैसे अगर वो फैसला मंजूर नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, वहां का जो फैसला है उसके बाद इस चीज को यहीं पर खत्म करना चाहिए और लोगों ने इसी तरह से भाईचारे से इस देश में रहना चाहिए, ऐसा मैं समझता। चलिए, एक संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो फैसला आया है उस फैसले का सभी ने खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो मामला है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का हक है, वो जा सकती है। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ही नहीं जा रही, तीनों लोग जा रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने मामले को लेकर। जहां तक देश की बात है, 1992 से बिल्कुल देश बदला है और लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि ये गंगी जमनी तहजीब का जो मुल्क है वो बिगर हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई के बिल्कुल यानी पूरा नहीं होता है। इसलिए इस तरह के ये जो हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद भी जो संयम और बर्दाश्त की ताकत लोगों के अंदर है, वो सिर्फ इसलिए है कि अब ये मुल्क बिल्कुल 2025 तक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत बनने के लिए चल पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आके इस तरह जिस प्रकार से इन्होंने चर्चा की है। हालांकि अपने तरीके से समाजवादी पार्टी का बयान जरूर आया यहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से लोगों से जब पूछा गया इस अयोध्या मसले पर, तो लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। लोगों का कहना है कि अब हम राजनीतिक बातों में नहीं आने वाले हैं। बहरहाल, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इसके बाद आपको बताएंगे कैसे मुंबई मेट्रो ने व्यापारियों को बना दिया है कर्जदार। बने रहिए समय मुंबई के साथ।